सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज भक्ति पर्व के अवसर पर सभी भक्ति पर्व के अवसर पर सभी एकत्रित हैं और हर वर्ष की तरह भक्ति भरे जो जीवन रहे हैं, जो इस सूक्ष्म राह पर अपना जीवन जीते हुए जिन्होंने तोड़ निभाई, सदगुरु के वचन को, हुक्म को आधार बनाते हुए अपने जीवन जिए, जिन जीवनों को एक मिसाल की तरह भक्ति की देखा जा रहा है, ऐसे जीवनों का जिक्र हुआ। और वहीं निरंकारी राज माता जी का भी जिक्र कि किस प्रकार स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी से सुना के सभी शक्तियों के मालिक, पर फिर भी भक्ति करनी कैसे है, अपने शब्दों से, अपने जीवन से, चाहे एक निजी रूप में या जो जीवन सारी ही साथ संगत ने देखा, न जाने कितने कितने ऐसे मौके बने जब ये जीवन भक्ति भरा कैसे होना चाहिए। तो जब भी या जहां भी ये जिक्र होते हैं ऐसे संतों के, चाहे आज संतोख सिंह जी का जिक्र, एक ऐसे वचन आया, सरोवर की जो जमीन है यहाँ ठहरना है, यहाँ बसना है, इसे संभालना है, और वचन मान लिया गया। और इसलिए आज जिक्र भी है। वचन माना इसलिए नहीं गया था कि कल जिक्र होगा, वचन माना इसलिए नहीं गया था कि भक्ति पर्व समागम पर चर्चा की जाएगी, मिसाल दी जाएगी। वचन माना इसलिए गया क्योंकि वो अपनी भक्ति थी। अगर खुद को सदगुरु का दास कहा तो वचन मानना तो स्वाभाविक हो गया। जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए, तो स्वाभाविक हो गया। तो कोई ऐसी बात नहीं की जो हम कहें कि वाह क्या अनोखा काम है। वचन माना, खुद को भक्त कह रहे हैं, खुद को सदगुरु के दास कह रहे हैं, अपना जीवन अगर इनके ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो सदगुरु का वचन मान लेना स्वाभाविक है। वो कोई गुरसिक कहे कि मैं आज वचन मान के आया हूं तो इस बात की वाहवाही की जाए, तो मतलब कहीं सोच में, होश में, मेरी भक्ति में, या जिसे मैं भक्ति कह रहा हूं, या मेरी परिभाषा जो है, कमी उसमें है। भक्ति तो जीवन जीने का एक ढंग है, एक चुनाव है, एक कला है, जहां भक्त जब इस दातार को पहचान लेता है सदगुरु की कृपा से, तो खुद को सदगुरु के चरणों में यूं समर्पित कर देता है कि अपना सारा कर्ता भाव छोड़ दिया। भक्ति भरा जीवन जीना केवल, अगर संक्षिप्त में कहना चाहें तो इतना ही है कि अब मैं कर्ता नहीं रहा, क्योंकि कर्ता से मुझे मिला दिया गया है। जीवन से कर्ता भाव चले जाना भक्ति वाला जीवन जीना हो जाता है। और ये एक चुनाव है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी को भक्त नहीं बनाया जा सकता। और यही परिभाषा है
सत्य की एक ही परिभाषा हो सकती है, जिसे समझ आ जाए तो वो दुनिया के जिस भी कोने में हो वो भी वही परिभाषा बोलेगा जो दुनिया के इस कोने में बोली जा रही है। सदगुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, भक्ति सही मायनों में जीवन में आती है, तो भक्ति की परिभाषा मेरी आपसे अलग नहीं हो सकती या किसी की मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति सत्य है और सत्य की परिभाषा अपनी अपनी नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। सूरज चढ़ा है तो सबके लिए सत्य है, क्योंकि इस पल का वो सत्य है। और भक्ति और ये ब्रह्म ज्ञान तो आद से सत्य है, जुगाद से सत्य है, आगे भी सत्य रहने वाला है। तो सदगुरु ने ये सत्य दिया है जिसकी प्राप्ति के बाद परिभाषाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। परिभाषाओं की गुंजाइश तब तक है जब तक नाता असत्य से है, माया से है। तो जैसे कि दास ने पहले कहा कि एक भक्त अगर खुद को भक्त कह रहा है या मैं प्रयास कर रहा हूं भक्ति भरा जीवन जीने का, तो वचन मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। दूसरी तो कोई चॉइस ही नहीं बचती, चॉइस है ही नहीं। पर क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं, शायद भक्ति उस गहरी तल पर हम भक्ति के नहीं पहुंचे हैं, तो कभी कभी लगता है कि चलो नहीं माना तो कोई बात नहीं, खुद को ही अलाउंस दे देते हैं, नहीं माना तो कोई बात नहीं। और फिर जब आसपास देखते हैं कि हाँ और भी हैं जो नहीं मान रहे, कहा वचन आया कि सरोवर पे रह जाइए, वो रह गए, आज मिसाल दी जा रही है। और कभी कभी एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ती है, फिर भी नहीं मानी जाती, फिर भी कोई फर्क नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। तो कहने वाला भी कहता है चलो जो कह रहा हूं वो नहीं किया जा रहा, कम से कम जिस चीज की मनाही है वो तो नहीं कर रहे। तो ये समझौता भी फिर कहने वाला ही कर लेता है कि चलो जितना कहते हैं उतना नहीं कर रहे, पर कम से कम जो कहने से मना किया है उस लकीर को तो पार नहीं किया जा रहा। और फिर देखते हैं कि हम सब अंतर्यामी हैं, अपने अपने जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जो लकीर खींची कि इसके पार ना जाना, हम उसके पार भी चले जाते हैं। एक बार कहा, 10 बार कहा कि ये कर लीजिए, नहीं किया तो कहने वाले ने कहा कि चलो कोई नहीं। पर जिस चीज के लिए कहा ये चलो मत करना और वो मैं जाके कराऊं, तो फिर कहने वाला भी अब क्या कहे। आज जब ये माइक आ रहा था तो ध्यान में वो बात आई जो भगवान बुद्ध के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने कहा, वो मौन हो गए, बोलना छोड़ दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अब अपने शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते, आप ये जो आपको हासिल हुआ है सत्य, शब्दों से इसको दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने से क्या फर्क पड़ना है, जिसने बदलना है उसको इस परमात्मा ने वैसे ही बदल देना है, और जिसने नहीं बदलना उसके आगे मैं जितना भी कहता जाऊं उसने सोते ही रहना है। तो दास ये सोच रहा था कि पता नहीं उन्होंने ये किसी बात से थक कर बोला या एक गहन एहसास था कि ये बात ही सत्य है इसलिए बोला। पर हमारे भाग कितने ऊंचे कि सतगुरु चाहे यहां तक हमने मजबूर किया कि यूं कह दिया कि मैं पानी में मधानी मार रहा था, पर फिर भी इन्होंने कहना नहीं छोड़ा, फिर भी राह दिखा रहे हैं। यहां तक कह दिया कि या तो बख्शने वाले को रुकना पड़ेगा या गुनाहगार को रुकना पड़ेगा, फिर भी राह दिखाए जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि कहने का क्या फायदा, राह दिखा रहे हैं कि चलो कम से कम वो लाइन तो पार नहीं की जा रही कि ये नहीं करना।
तो समागम से ही आत्मा मंथन का विषय चल रहा है। तो आज भक्ति पर्व पे भी आत्मा मंथन इसी बात का होना चाहिए कि भक्ति है क्या, मेरे लिए भक्ति क्या है। क्या मेरी भक्ति अभी भी मेरी परिभाषा के अनुसार है? तो मतलब सही मायनों में भक्ति अभी भी नहीं हो रही है। कुछ पंक्ति हम संगत में अक्सर सुनते हैं कि सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बचपन से बाल संगत से सुनते आ रहे हैं। अभी भी कहीं भी दास को टूर पे जाने का अवसर मिलता है, कहीं भी संगत करने का मिलता है, शायद ही कोई 2 या 3 दिन गुजरते होंगे और कोई ना कोई इन पंक्तियों का जिक्र जरूर करता है। मन में बड़े समय से ख्याल था इन पंक्तियों को लेके। आज भक्ति पर्व का अवसर है, पारिवारिक रूप में हम बैठे हैं, तो भाव ये आया कि ये कहना तो बहुत आसान है कि सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो क्या मैं ये संत समागम और हरि की कथा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसार की उपलब्धियां मैं चाहकर भी नहीं कर पाया, तो मैंने जिन्होंने पाया उनको पापी घोषित कर दिया कि ये तो पापियों को भी मिल जाता है, मैं तो ये संत समागम कर लेता हूं। चाहत अभी भी संसार की है, चाहत अभी भी उपलब्धियों की है, चाहत यही है कि महल माड़ियां बनानी है, पर अब नाकामी को कहीं इस भक्ति के नाम से तो नहीं छुपाने की कोशिश की जा रही, अपने अहंकार को बचाने की कोशिश ये कह के तो नहीं की जा रही कि चलो ये तो पापियों का काम है, हम तो फकीर हैं, हम तो संत हैं, हम संत समागम करते हैं, हम हरि कथा करते हैं। दुर्लभ होती है, पैसा तो हर पापी कमा लेता है, संसारिक उपलब्धियां तो हर पापी बना लेता है। तो ये अपनी परिभाषा। बात समझने वाली ये थी कि ये तो जिन्हें कहा गया कि ये जो सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, कि ये तो संसार की माया है, सही मार्ग से भी कमाई जा सकती है, और जो पाप के रास्ते पे चल रहा है, किसी को नीचा खींच रहा है, दुख पहुंचा रहा है, वो भी ये कमा सकता है। दोनों तरीके हैं। अपनी लकीर बड़ी करके भी कमाई जा सकती है, किसी की लकीर छोटी करके भी कमाई जा सकती है, संसार की माया। पर फिर भक्ति करते हुए मेरे मन में ये सवाल क्यों आता है कि मैं तो संगत आता हूं, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता, पर वो देखो पापी, उसका घर कितना बड़ा हो गया है, मुझे तो नौकरी से भी निकाल दिया जहां मैं नौकरी कर रहा था। बात समझने वाली है। भक्ति का मार्ग मैंने उन संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अगर चुना है तो परिभाषा पहले ही दिन गलत हो गई। वो बात अलग है कि बख्शिश में, झूंगे में जो मर्जी मेरी झोली में डाल दें, सब कुछ जो डाला है इन्होंने ही डाला है। पर भक्ति की परिभाषा ये है अगर कि मैं अच्छा इसलिए बोलता हूं, दिल इसलिए नहीं दुखाता क्योंकि ये मुझे इस भक्ति की रास्ते से कमाना है। भक्ति की राह कर्ता भाव को त्यागने वाली राह है। जीवन से कर्ता भाव खत्म हो जाए तो मैं भक्त बन सकता हूं, लेकिन अगर सुध दारा और लक्ष्मी के लिए ही भक्ति की जा रही है और मन में बार बार ये सवाल आ रहे हैं, वो देखो पापियों को मिल रहा है, दिल दुखाने वालों को मिल रहा है, झूठ बोलने वालों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, मन में ये भाव। और फिर अंत में खुद को समझाने के लिए, समझौता करने के लिए मैं भी कह दूं चलो संत समागम हरि कथा, ये तो बड़ी दुर्लभ है, मुझे दुर्लभ हीरा मिला है, दुर्लभ भाव मिले हैं, पर बचा मैं अहंकार को ही रहा हूं। तो ये भाव भी आत्मा मंथन करने योग्य है कि कहीं ये भक्ति, क्योंकि संतों ने कह दिया दुर्लभ है। जैसे दुनिया में जिसके पास हीरा है उसे अमीर कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक दुर्लभ वस्तु है। हीरे की कीमत इसलिए दुर्लभ है, सबके हाथ में एक एक हीरा पकड़ा देंगे तो हीरे की क्या कीमत रह जाएगी, तो इसलिए हीरे की कीमत माया है। कहीं जिस कारण हीरे की चाहत है कि ये दुर्लभ है, कीमती है, इसलिए मुझे
लेना है ताकि मैं अमीर बन जाऊं, ताकि मेरे पास कुछ ऐसा हो जिससे मैं दुनिया में अपनी मन मर्जी कर सकूं, खर्चा कर सकूं, जैसा जीवन चाहता हूं वैसा जी सकूं, उसकी दुर्लभता के कारण उसकी कीमत है। संसार की हर वस्तु की कारण दुर्लभता की वजह से है। तो कहीं यही अहंकार मैं ना कर लूं कि चलो दुनिया वाले तो फिर हीरा कमा लेंगे, मैंने तो ये भक्ति दुर्लभ है, और खुद को ये कह दिया हमने इस दुर्लभ हीरे को पाया है, पर मन में बना इसको भी माया लिया कि अपनी कीमत बढ़ानी है। अरे हम तो संत हैं, हम तो फकीर हैं, पैसा कमाना तो पापियों का काम। अगर ऐसा होता तो सदगुरु कभी गृहस्थ में रहने का प्रण नहीं देते। ऐसा होता तो राजा जनक को कभी ये ज्ञान ना हुआ होता। ऐसा होता तो स्वयं राम के रूप में थोड़ी आते। ये तो भाव है समझने वाला, हृदय, हृदय का भाव है भक्ति। जीवन क्या है मेरा, ये है भक्ति। तो चुनाव भक्ति की राह का अगर किया है तो इस बात को समझ लें, इस बात को मान लें कि अपनी परिभाषाएं नहीं चल सकती। अपनी परिभाषाएं चल रही हैं तो कर्ता भाव मौजूद है, और भक्ति सिर्फ और सिर्फ जीवन से कर्ता भाव चले जाने का नाम है कि मैं हूं ही नहीं, आप। और ये चुनाव है। इन्होंने नहीं कहा कि समर्पण करो, इन्होंने नहीं कहा बात माननी पड़ेगी, इन्होंने नहीं कहा कि जबरदस्ती कुछ करो। ये तो यहां तक कहने लग गए हैं कि संगत में भी जबरदस्ती ना आओ, कारण इस आनंद के लिए आओ, भक्ति के लिए आओ। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि संगत मत छोड़ो, संगत करनी बड़ी। जीवन अगर आनंद वाला चाहिए तो संगत जरूर करते जाओ, संगत ना छोड़ो। पर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती मत आओ। जोर जबरदस्ती का तो सौदा भक्ति है ही नहीं, प्रेम का सौदा है। प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं होती। और जिससे अगर हम जोर जबरदस्ती के रिश्ते को प्रेम कह रहे हैं तो फिर तो प्रेम क्या है ये बात ही नहीं समझ आई। और दुनिया के मालिक के साथ रिश्ता बनाना है तो ये अपनी मर्जी से ही बनना चाहिए। तभी इन्होंने हमें स्वतंत्र किया है, तभी ये जीवन दिया है। भक्ति एक चुनाव है, भक्ति जीवन जीने का एक ढंग है। और जब ये चुनाव कर लिया तो फिर वहां अपनी मैं नहीं रहती। ये ऐसा एक चुनाव है जो मेरे जीवन का आखिरी चुनाव हो। ये चुन लिया तो अब आपने चुनना है, आपने रास्ता दिखाना है, आपने चलाना है। और कतई, क्योंकि इसके बाद जो नौजवान दास की उम्र के हैं वो कहेंगे कि मतलब कुछ करना ही नहीं, सब कुछ अपने आप होगा, तो फिर हम कोई इच्छाएं छोड़ दें, कोई प्राप्तियों के प्रयास छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। जो कुछ पाना है, जितनी आज सोच है पाने की, दास कहेगा उससे 1000 गुना बड़ी सोच करके पाने का प्रयास किया जाए। पर नहीं मिला तो मैं करता नहीं था। कर्ता भाव छोड़ना, ये कहा गया। अपनी अपनी परिभाषाएं हम छोड़ दें तो भक्ति की राह पर चल पड़ेंगे। भक्ति की राह पर चलने लग गए हैं, क्योंकि परिभाषा बनाने में इंसान बहुत आगे है, अपनी मन मर्जी से कुछ भी बना लेता है। जैसे हम सब ने बख्शनहार होने की एक परिभाषा बना रखी है कि ये बख्शनहार तब होंगे अगर ये करेंगे तो। जैसे कभी कभी होता है, मेरे घर नहीं आए, आएंगे, क्यों नहीं आए, मुझसे नाराज हैं, लाइन में नजर नहीं मिली, मुझसे नाराज हैं। खुद ही मैंने कह दिया है मुझसे नाराज हैं, खुद ही मैंने सोच लिया कि यहां आएंगे, ये करेंगे तो ये बख्शनहार हैं। मैं सर्टिफिकेट देने वाला सदगुरु को कौन हूं कि ये बख्शनहार हैं कि नहीं? और इन्होंने कब कहा कि मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए? कहे अवतार गुरु दे बाजो, दरगाह रहंदी पत नहीं। दरगाह में तो मुझे ये चाहिए, मेरी तरफ, मेरे पक्ष में खड़े ये मुझे चाहिए। मेरा सर्टिफिकेट इनको नहीं चाहिए कि ये बख्शनहार हैं कि नहीं। जिसदा पख करे तू स्वामी, उस बंदे लई मौज बहार। मौज बहार के लिए इनका पख मुझे चाहिए। मैं इन्हें बख्शनहार होने का सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि नहीं, इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इन्हें मुझे कहा है। पर कमाल की बात यही है कि ये इकलौता ही दर है इनका
जहाँ मैं इनको सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, जहाँ अपनी मर्जी से आ भी रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, घर जाके ये भी कहूँगा कि आज संगत में ये ठीक था, ये नहीं था, और फिर कल उठ के दोबारा इनकी संगत में आके इनके आगे खड़ा हो जाऊँगा, ये फिर भी नहीं कहेंगे। बस इतना ही कहेंगे, दिल नहीं लगता कहीं भी जाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अपनी अपनी परिभाषा छोड़ते चले जाएं, अपनी अपनी परिभाषा छोड़ते चले जाएं, इनकी ही परिभाषा हो। तो आज जहाँ भक्ति पर्व है, तो दास भी इस भक्ति की राह पर इनकी कृपा से ये चला रहे हैं और आगे भी चलता रहे। तो अपने लिए एक अरदास, आज सुबह से ध्यान था कि सारी ही संगत भी है, सबके सामने, सदगुरु के सामने यही अरदास के अब इन्होंने जो प्रेम दिया है, इन्होंने अपना बनाया है, तो इन्होंने इस प्रकार से इतना विश्वास, इतना प्रेम भी दिया है कि किसी के लिए कहें कि इन्हें बख्श दो महाराज, तो ये बख्श देते हैं। कोई कहे कि इसकी परिभाषा के अनुसार भी इसे बख्श दो, इसकी परिभाषा ये है कि अगर इसे ये मिल जाएगा तो मतलब ये समझेगा इसे बख्श दिया आपने, ये तब भी बख्श देते हैं। तो अपने लिए अरदास ये है कि हृदय और भाव हमेशा यही देना कि खुद भी कभी मन में किसी के लिए ये भावना है कि इसे दास ने नहीं बख्शना, खुद तो बख्शता जाए और खुद आपके आगे भी सबके लिए बख्शिश ही मांगे, पर साथ में इतनी समझ देना कि बख्शिश जो आपकी परिभाषा है, दास कभी ये जिद ना करे कि इसको उसके अनुसार बख्श दो। आपकी जो बख्शिश है, बख्शना आपने है। लोग कहते हैं बख्श दो, तो इन्होंने अपने दर में आना जाना हमें दिया हुआ है, तो बख्शा ही तो हुआ है। कई बार हम परिभाषा बना लेते हैं, किसी की कोई सेवा बदल गई, कोई मुखी था वहां से हट गया, अरे उसको बख्श दो। बख्शने की परिभाषा ये कहां से हो गई कि मैं मुखी ही बना रहूं, या मैं जिस रास्ते से आप पिछले वर्ष आए थे इस रास्ते से दोबारा हो, नहीं आए तो मतलब आपने बख्शा नहीं। तो दास कभी भी अरदास करे आपके आगे किसी को बख्शने की, तो आप जी अपनी परिभाषा के अनुसार ही बख्शना, और इतनी समझ दास को देना कि ये भाव कि मैं तो बख्शवा ही रहा था, ये तो भक्ति ही है, पर ये बात भी कहीं मेरी परिभाषा ना बन जाए कि मैं तो बख्शवा ही रहा था, इसमें गलत क्या था। आपका जो ध्यान आप करता है, अपनी परिभाषा मेरी कोई ना हो इस राह पर, तो आनंद है। और ये याद रहे कि मुझे कोई अधिकार नहीं, ना इन्होंने मुझसे कोई सर्टिफिकेट मांगा है। दरगाह में मुझे ये अपने पक्ष में चाहिए, भक्ति ये है। अपनी परिभाषा के अनुसार जो कुछ किया जा रहा है वो भक्ति नहीं। तो अरदास यही कि मन में कभी ये भाव ना आए कि कहने का क्या फायदा, आप जी कह रहे हैं तो हम भी कभी ना थके। आप ये आशीर्वाद दो, जैसा आप जी का ध्यान है वैसा ही भाव हर एक संत का हो, उसी भाव से सब सेवा करें, उसी भाव से सब सत्संग में आए, उसी भाव से ये भक्ति का आनंद सब माने। अपनी अपनी परिभाषाएं आप सबकी खत्म कर दो। जो आप जी का ध्यान, जो आप जी की परिभाषा, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात रह जाए। कहना बड़ा आसान हो जाता है, विचार खत्म हुई, संगत खत्म हुई, पीछे कोई मिलेगा कि आज तो आपने रुला दिया। चाहे परिवार में, चाहे जो निकट में है, बड़ा आसान है, आज आपके विचार ने झंझोड़ दिया। तो सतगुरु मनोरंजन के लिए विचारे नहीं करते, फीडबैक लेने के लिए विचारे नहीं करते। सिर्फ ये कह देने से कि आज आपने रूह को हिला दिया, आज आंसू आ गए, आंसू आ रहे हैं, आंसू लेके खड़े हो गए उनके आगे कि आज आपने क्या कह दिया, आज आपने गुरदास की परिभाषा बता दी। तो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। मेरा जीवन आपके वचनों के अनुसार बन सके, ऐसी कृपा, ऐसी अरदास हम अपने सबके लिए करें। तो ये भक्ति पर्व, आत्मा मंथन यही किया जाए
कि कहीं ये भक्ति मैं अपनी परिभाषा के अनुसार न कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अपनी परिभाषा के अनुसार कर रहा हूँ तो दास बड़े ही सीधे शब्दों में कह सकता है कि मैं भक्ति नहीं कर रहा। प्रेम से कहना,